जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपको सुनाऊंगी शाहीन खान जी की लिखी कहानी। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सुबह के 8:30 बजे थे। नाश्ता करके उठे ही थे कि आराध्या को दामाद जी नकुल के साथ घर में घुसता देख चौंक गई अलका जी। अरे आप लोग अचानक, सुबह सुबह बताया भी नहीं। अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए बोली अलका जी। अरे भाई, अपना घर है, इसमें बताने वाली क्या बात है। बैठिए ना दामाद जी। विशंभर नाथ जी बात को संभालते हुए बोले। मैं एक मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आ रहा था, सोचा आराध्या को भी अपने साथ लिए चलता हूँ। आप लोगों से मिलकर शाम को वापस आ जाएंगे, नकुल जैसे सफाई देते हुए बोले। अलका जी जल्दी से रसोई में आकर अपनी बहू से बोली, निशा, दामाद जी और आराध्या आए हैं, जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करो। और हाँ, वह नई वाली क्रॉकरी भी निकाल लेना। अरे माँ, आप लोग परेशान मत होइए, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मेरी मीटिंग है, शाम को आकर खा लूँगा, अभी बस चाय पिला दीजिए। नकुल किचन के पास आकर बोले। नकुल के मना करने के बावजूद निशा ने जल्दी जल्दी थोड़े पकोड़े बना लिए और गाजर का हलवा गरम करके ले आई। नकुल तो जल्दी में थे, निकल गए। आराध्या आराम से बैठकर खाने लगी। अरे ठीक से खा बेटा, यह क्या चिड़िया की तरह चुग रही है। देख, चेहरा कैसे निकल आया है तेरा। लगता है ठीक से खाती पीती नहीं है वहाँ। अलका जी प्यार से बोले। ऐसा कुछ नहीं है माँ, यहाँ आने की वजह से सुबह जल्दी उठ गई थी, इसलिए सिर भारी हो रहा है। ऐसा कर बेटा, तू नाश्ता करके थोड़ी देर आराम कर ले। निशा, आराध्या का हलवा गरम कर दो, ठंडा हो गया। अलका जी जैसे सारा लाड बिटिया पर उड़ेल देना चाहती थी। अरे नहीं माँ, भाभी को परेशान मत करो, अभी ठंडा नहीं हुआ है, मैं ऐसे ही खा लूँगी। आराध्या हलवा खाते हुए बोली। इसमें परेशानी वाली क्या बात है, तू कौन सा रोज रोज यहाँ आती है। अब जा, थोड़ी देर आराम कर ले, मैं तेरे बाबूजी को बाजार भेज कुछ मंगवा लेती हूँ। पहले से पता होता तो कुछ तैयारी करके रखती। तेरा भाई भी ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है। अलका जी बाहर जाते हुए बोली। आराध्या कमरे में आकर लेट गई। माँ की आवाज़ उसके कानों तक आ रही थी। निशा, तुम्हें कब समझ आएगी, तुमसे कहा था, फिर भी तुम पुराने कप में चाय लेकर आ गई। कितने साल हो गए इस घर में आए हुए, तुम्हारे पहनने ओढ़ने का ढंग अभी तक नहीं बदला। दामाद जी क्या सोच रहे होंगे, कैसा भेष बनाकर घूम रही हो। माँ, भाभी को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। नई वाली क्रॉकरी तुमने खुद अलमारी में सहेज कर रखी होगी। नकुल इतनी जल्दी में थे, उन्होंने टाइम ही कहाँ दिया कुछ निकालने को। वह सुबह सुबह अपने घर में सब ऐसी हालत में ही होते हैं, कौन सुबह सुबह मेकअप करके बैठता है। पर माँ को तो भाभी की हर बात पर शिकायत ही होती है। 1 घंटा हो गया लेटे हुए, उसे नींद तो आ नहीं रही थी। इससे अच्छा तो बाहर जाकर ही बैठती हूँ, वैसे भी शाम को चली ही जाऊँगी। भाभी से तो अभी ठीक से मिली भी नहीं। सोचते हुए उठकर बाहर आ ही रही थी कि माँ आ गई। अरे उठ गई बेटा, मैं देखने ही आ रही थी। और हाँ, यह बता, साड़ी पहन के क्यों आई है,
तेरी सास वैसे तो बड़ी मॉडल दिखती है, वह क्या घर में भी तुझे साड़ी पहना कर ही रखती है? पूछने लगी अलका जी। यह आप कैसी बातें कर रहे हो माँ? मम्मी जी मुझे कुछ नहीं कहती, मेरी मर्जी जो होती है वही पहनती हूँ। जब नकुल के साथ कहीं बाहर जाती हूँ तब जींस टॉप भी पहन लेती हूँ। मम्मी जी राधिका और मेरे लिए एक जैसे कपड़े लेकर आती है। हमारे यहाँ की तरह बहू पर हर बात के लिए रोक टोक नहीं लगाई जाती। आपको याद है, शादी के एक दिन बाद भाभी अपने मायके से सूट पहनकर आ गई थी। तब आपने उन्हें कितना गुस्सा किया था कि हमारे यहाँ यह सब नहीं चलता। उनकी शादी को 2 साल होने वाले हैं, आज भी कहाँ वह अपनी मर्जी से कुछ पहन पाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे ऐसी ससुराल नहीं मिली। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। वह अपने ही रो में कहे जा रही थी और उसका मुंह ताक रही थी अलका जी। अनजाने में ही सही, आज बेटी ने उन्हें सिखा दिया कि वह कितना गलत कर रही थी अपनी बहू के साथ। वह मुंह से कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि उसे बुरा नहीं लगता होगा। अब जाकर उन्हें समझ आया, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वह अपनी गलती सुधार लेगी। मन में उथल पुथल चल ही रही थी कि निशा सामने खड़ी पूछ रही है, माँ दोपहर के खाने में क्या बना लूँ? जैसे ही होश में आई अलका जी बोल पड़ी, तुम दोनों ननद भाभी बैठकर बातें करो, आज मैं तुम दोनों की पसंद का खाना बनाती हूँ। यह माँ को अचानक क्या हो गया? वह तो न जाने कितने दिन हुए किचन का काम किए हुए मन ही मन सोचने लगी। निशा का हाथ पकड़ बैठा लिया आराध्या ने। आप थोड़ी देर मेरे पास बैठो भाभी, आपसे बहुत कुछ सीखना है। वैसे भी शाम को तो मैं चली जाऊंगी, आज माँ को बनाने दो खाना। बड़े प्यार से खाना बनाकर आराध्या के साथ निशा को भी खिला रही थी आज अलका जी, और मन ही मन ननद भाभी के प्यार को देखकर खुश भी हो रही थी कि कितनी किस्मत वाली है जो ऐसी बहू मिली। वह बेकार में ही क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है। पराई घर की बेटी ने जब मेरे घर आकर मुझे और मेरे घर को समझ लिया, तो मैं उसे आज तक अपनी बेटी क्यों नहीं समझ पाई, उसे बेटी जैसे अधिकार क्यों ना दे पाई। यह बात शायद उन्हें कभी समझ में ना आती अगर आराध्या ना समझाती। जय श्री कृष्ण।